हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सवाल का आंसर, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर यस है या नो है। यूनिवर्स उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्या गाइडेंस और आंसर देना चाहते हैं। ये बेसिकली एक यस और नो रीडिंग है और उस क्वेश्चन के रिलेटेड गाइडेंस और क्या होगा उसके बारे में है। तो आपके सामने बेसिकली 4 कार्ड्स रखे हैं। उन चारों में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कीजिए और अपने माइंड में क्वेश्चन बोलिए और उसके बाद फिर रीडिंग देखिए और उसका फिर यस और नो या फिर क्या गाइडेंस है, क्या आंसर है, उसका डिटेल वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर दीपा डॉट ममतानी इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने फर्स्ट वाला टी लीफ कार्ड चुना है, मैन वाला, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चाहे तो 111 कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट। 5 of swords. All right. आई फील कि इस क्वेश्चन में जो है ना, किसी तरह से आई फील कि इसमें आपका लॉस है। अब जो भी सवाल पूछ रहे हैं, जिसके पर्सन के या किसी भी चीज के बारे में, आप कोई भी चीज, वस्तु या पर्सन के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं अगर, तो उस चीज में या तो बहुत कंपटीशन है या तो बहुत लॉस है। तो आई डोंट थिंक कि अगर इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका येस और नो आंसर होगा, जो मैं एंजल कार्ड से देख के बताऊंगी कि येस और नो होगा या कैसा भी होगा, कब आपका वो आंसर मिलेगा, मंथ्स और सब कुछ। बट स्टिल आई फील कि एक आपका ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज है, विश है, या उसका रास्ता, जो वे ऑफ फुलफिलमेंट है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली कि एक पर्सन बहुत ही सेल्फिश है और दूसरे लोगों को उसकी वजह से दुख मिल रहा है। तो आई फील कि आपको ना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, उससे थोड़ा सा कुछ पेन मिलने वाला है, या तो आपको जब वो चीज प्राप्त भी होगी तो आपको बहुत सारी चीजें लूज करनी पड़ेगी उस प्रोसेस में। अभी और आगे मैं देख के बताऊंगी क्या क्या मुझे दिख रहा है क्लियर। या फिर कि यूनिवर्स से क्लियर वार्निंग दे रहे हैं, ये सवाल में कुछ ना कुछ तरीका का ये ऐसे डेंजर्स हैं। 3 ऑफ swords. आई फील कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपका बहुत ज्यादा मतलब एक एक्सपेंशन सा होगा, आप बहुत मेच्योर भी बनेंगे इस पूरे प्रोसेस में। आई डोंट थिंक ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक येस और नो है। आई फील कि इस क्वेश्चन में मतलब कि इसका प्रॉपर येस और नो जानने से पहले आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि टैरो हमेशा एक सीक्वेंस बताता है, तो मैं पहले टैरो आपकी पूरी रीडिंग करती हूँ, गाइडेंस में यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। एक प्रॉपर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बहुत ही पॉजिटिव यस है या फिर इसका क्या आंसर, एक नेगेटिव कुछ एस्पेक्ट आ रहा है या नहीं, तो मैं वो पूरे डिटेल में बताऊंगी। तो इसलिए पूरी रीडिंग देखना आपका जरूरी है। हर एक चीज का आंसर केवल येस और नो नहीं होता है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, तो मेरा काम है वो बताना आपको, तो मैं बताऊंगी। हाँ, तो मैं बोलूँ कि इस पूरा प्रोसेस में ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 ऑफ वांड्स दिख रहा है, जो लिटरली मतलब किस तरह का मेच्योर होना, एक एम्बिशन। आपको इस चीज में सक्सेस तो मिलेगी, आप जिस पर्सन के चीज के बारे में मिल रही है वो आपको प्राप्त तो होगी। आई डू फील दैट, क्योंकि यहाँ पर जीत तो हो रही है आपकी, बट उस पूरे प्रोसेस में ना आप बहुत लोनली हो जाएंगे। आई फील आप कुछ खो देंगे उस चीज में, तो ये मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ swords. मैंने क्या कहा था, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ लाइफ लेसन सीखने पड़ेंगे। एक मेजर ये चीज होने से पहले आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, कुछ मेजर एंडिंग, या तो आप इस फेज से गुजर रहे हैं अभी,
यहाँ पर देख लिटरली पूरे स्वॉर्ड्स इस पर्सन को पियर्स करके रखा है। यहाँ पर ये पर्सन ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। तो आई फील कि आपकी या तो अभी कंडीशन अच्छी नहीं है या उस प्रोसेस में जाते जाते कंडीशन आपकी बहुत डिफीटेड हो जाएगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट एक नो है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से विक्ट्री दिख रही है, बट उस प्रोसेस में बहुत कुछ खोना पड़ रहा है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो आई विल नॉट से कि यूनिवर्स आपको नो बोल रहे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, नो नहीं बोल रहे, बहुत ऐसा पर्टिकुलरली नो कार्ड नहीं आया है। इट फील्स कि यस है, बट बहुत कुछ बीच में खोना पड़ रहा है आपको। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो अगर ये लव से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो लव से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो अभी यहाँ पर दिख रहा है कि मटेरियल मिजरी है बहुत ज्यादा, हॉट एंड कोल्ड, मतलब हॉट एंड कोल्ड एक्शंस होंगे, बहुत ज्यादा पुश एंड पुल होगा। और यहाँ पर तो अगर लव के लिए पर्टिकुलरली आई फील अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर नो है। और आपको ना उसके लिए लव के लिए पर्टिकुलरली आपको मूव ऑन करने को बोला जा रहा है, उस पर्सन को लीव बिहाइंड करके मूव ऑन करने को बोला जा रहा है, ठीक है, अगर लव के लिए है। अगर करियर के लिए आप पूछ रहे हैं तो आई फील कि कोई पर्टिकुलर चॉइस है जिसमें आप करियर मूव कर मतलब कि ले रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत कुछ चीजें लॉस देखने पड़ेंगे, कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा। आप वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, अब जाके आपको वो आंसर आपको यस में मिलेगा कि हाँ ये जॉब मुझे मिल गई। पर्टिकुलर करियर की बात करें जहां पर अगर आप किसी करियर में आप छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो आई फील कि आपको वो चीज छोड़ के कोई नई चीज स्टार्ट करनी चाहिए। कोई चीज जो आपको फुलफिल नहीं कर रही है उसको छोड़ के कोई नई चीज आपको ले लेनी चाहिए। तो फिर उसके लिए क्लियर गाइडेंस है यहाँ पर। दोनों वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, मेन करियर और लव का। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हाँ बहुत सैडनेस है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। आई फील अभी आप करंटली एक डिप्रेस स्टेट में है, या तो जब क्वेश्चन माइंड में आपने बोल रहे थे आप बहुत परेशान थे या कुछ, बट यहाँ पर एक बहुत ही डिप्रेसिंग एनर्जी लिख रही है। और जैसे मैंने कहा कि एक कुछ ऐसा बहुत ही लॉस की एक एनर्जी आ रही है यहाँ पर प्रोमिनेंटली। तो करियर का तो मैंने आपको बोल दिया कि आपको अगर कुछ छोड़ना है या न्यू एक करियर ज्वाइन करना है, जॉब ज्वाइन करना है, तो उसके लिए इट्स अ यस। बाकी अगर लव के लिए किसी पर्सन से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं तो उसके लिए आंसर एक नो मुझे दिख रहा है, जो लीव बिहाइंड करके एक दूसरे को आगे फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे दिख रही है। तो हाँ, ऑलराइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर किसी पर्टिकुलर ऐसा गवर्नमेंट जॉब से या कुछ ऐसा रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, तो आई फील कि पर्टिकुलरली करियर में आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। आप करियर में जिस भी चीज के लिए काम कर रहे हैं, जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें बहुत ही आपको सक्सेसफुल होगा। बस उसका वे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इट्स अ यस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर करियर, बट रास्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा उस चीज का। पर्टिकुलरली डिफिकल्टीज आएंगे, सैटर्न टेस्ट करेंगे मे बी आपको, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी यहाँ पर आ गई है तो दिख रहा है क्लियरली। प्लस बहुत सारे लोगों को भी कट ऑफ करके दूर जाएंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत ड्रास्टिक मेजर इंप्रूवमेंट या चीजें होंगी लाइफ में। प्लस अगर लव के लिए पर्टिकुलरली देखें यहाँ पर, तो लव के लिए जो मेन गाइडेंस यहाँ पर आ रही है कि अपने ऊपर सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ वर्क करने के लिए पास्ट पर्सन को लीव बिहाइंड करके अपने ऊपर वर्क करने की एनर्जी आ रही है प्रोमिनेंटली यहाँ पर, ठीक है। एंजल कार्ड्स देख लेते हैं हम फाइनली। दो आ गई। वेट, वेट, एंजल्स अभी आपको बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी से, मैंने कहा ना कि रास्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपका, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता नहीं होगा, तो इसलिए अभी पर्टिकुलरली एनर्जी आई है वेट की एनर्जी, ठीक है। अभी बहुत जल्दी किस चीज में आपका मूवमेंट या नहीं होगा, आपको पहले उस तरीके से बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा आई फील। बिकॉज मैंने जिस जिस तरीके से यस और नो था तो मैंने उसके हिसाब से कहा, ठीक है, कि अगर करियर का है तो करियर में बहुत जल्दी एकदम ऐसा कि एकदम ही प्रॉपर हाँ कि एक बार में सब कुछ हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि पर्टिकुलर कार्ड्स है जो डिफिकल्टी शो करते हैं, तो इट्स अ यस, बट बहुत सारी चीजों को लीव बिहाइंड करके लॉसेस के बाद, ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कॉम्प्रोमाइजेस के बाद। यहाँ पर देखिए कॉम्प्रोमाइज का कार्ड,
बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज। और लव के लिए तो मैंने आपको बोल ही दिया है, लव के लिए तो बेस्ट आपको यही है कि उसके लिए नो मुझे लग रहा है, लव के लिए पर्टिकुलरली, कि लव के लिए जिस पर्सन के बारे में आपने पूछा है या जो भी पर्सन आपके बारे में करंटली पूछ रहे हैं वो एक सही पर्सन मुझे नहीं लग रहा है फील। अगर पास्ट पर्सन की एनर्जी के बारे में पूछे तो यू शुड लीव बिहाइंड दैट पर्सन। और अगर न्यू एनर्जी है तो न्यू एनर्जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट करना पड़ेगा और उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो एंजल्स ही गाइडेंस दे रहे पर्टिकुलरली। और कॉम्प्रोमाइजेस तो मैंने बोल ही दिया था कि रहेंगे, पर्टिकुलरली बीच में बहुत सी चीजें लीव बिहाइंड करनी पड़ेगी। रिमेन पॉजिटिव। आपके एंजल्स से मैंने कहा ना कि थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी आई है स्प्लिट से, पर्टिकुलरली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स से। तो आपके अभी मेन जो गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि गाइडेंस का भी मेन टैरो का काम होता है प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस, तो हाँ आपको बोला जा रहा है रिमेन पॉजिटिव। पर्टिकुलर अगर स्टोन क्रिस्टल्स की मैं बात करूं तो पर्टिकुलर रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल या सिट्रीन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इस बीच में, और ग्रीन एवेंचरीन का भी। तो अगर आप कुछ पेंडेंट या क्रिस्टल्स रखते हैं अपने पास तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अपनी एनर्जीज को, प्लस यहाँ पर बैलेंस का एक बना है साइन, तो अपनी एनर्जीज को आपको मेंटेन करना पड़ेगा इस पूरे बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट में चले जाएंगे तो जो चीज आपके लाइफ में पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज में हाँ था, जैसे करियर का एक अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट दिख रहा था मुझे, तो वो भी नो में चला जाएगा बिकॉज आप बहुत एक डिप्रेसिव स्टेट में रहेंगे। और लव के लिए भी अगर न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली थी, अच्छे पर्सन की एंट्री हो रही थी इस पर्सन को छोड़ के अगर, तो वो भी फिर डिले आ जाएगा वेट की एनर्जी में। तो हाँ, कीप योर लाइफ इन बैलेंस, दो दो जगह यहाँ पर स्केल्स हैं, देखिए स्केल्स। आपको ये बोला जा रहा है कि लाइफ में बैलेंस लाइए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस या एक्सट्रीम प्राइड या एक्सट्रीम डिप्रेशन या एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस में मत जाइए, अपनी लाइफ को बैलेंस में रखिए। अगर बैलेंस में आप रखेंगे तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको मतलब प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको सक्सीड करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी मुझे बहुत ज्यादा सैड स्टेट दिख रहा है, तो आपको पर्टिकुलर उससे निकलने की जरूरत है, उस डिप्रेसिव स्टेट से, ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं मतलब। एक लिब्रा की एनर्जी पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रांग आई है, तो मे बी अगर किसी पर्सन के बारे में पूछा, उनका सन मून राइजिंग लिब्रा हो सकता है। जग, लाइट हार्टेड कैफी टाइम, इसलिए आपको यूनिवर्स अभी गाइडेंस दे कि इस टाइम पे थोड़ा सा आपको लाइट हार्टेड रहना है, थोड़ा सा केयरफ्री रहना है। मे बी किसी के साथ बात करने से अच्छा लगे या कोई एल्डर पर्सन की गाइडेंस से आपको रिलीफ लगे, तो वो अभी गाइडेंस करके दी जा रही है आपको। ग्रास हॉपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। मैंने कहा ना कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता नहीं है, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा आपको अपने प्रॉपर टाइम पे। जल्दबाजी में लेंगे या प्रॉपर मेच्योरिटी के पहले लेंगे तो वो आंसर फिर डिजास्टर की तरफ चला जाएगा। और किस किस सिचुएशन में येस और नो हो सकता है वो भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया था पूरी रीडिंग में, तो हाँ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कुछ काम करना है इस टाइम पे पर्टिकुलरली, या फिर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल काम कर रहे हैं, या फिर एक पर्सन को लीव बिहाइंड करना आपके लिए मुश्किल है तो वो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, या फिर किसी करियर या चॉइस में पर्टिकुलरली आप अपनी पर्टिकुलर जगह से बाहर निकल के दूसरी जगह में जा रहे हैं, तो वो आपको प्रोग्रेस ला रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है ये। आपको बोला ही जा रहा है कि आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अगर आप इस पर्टिकुलर गाइडेंस को फॉलो करते हैं और यूनिवर्स के साइंस को पर्टिकुलर देख के आगे बढ़ते हैं तो प्रॉस्पेरिटी आपके लिए ही है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये देखिए आपको बोला ही जा रहा है यहाँ पर। प्लस किसी टॉरस पर्सन, अब वो कोई भी टॉरस पर्सन होता है आपके एल्डर फैमिली में कोई फ्रेंड की एनर्जी, वो उसकी एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, उसका घूमना या उसके अपने उसको कंपनी में अपने साथ रखना उसके लिए आपका बहुत लकी एक चार्म की तरह होगा, तो ये आपको फॉलो करना चाहिए। प्लस पर्टिकुलरली आपकी लाइफ में अभी क्या इंपॉर्टेंट है या किस चीज में बहुत ज्यादा आपको सक्सेस देखने को मिलेगा, ये भी हम देखेंगे। करियर में आपका बहुत अच्छा होने वाला है, तो करियर के लिए पर्टिकुलर मैंने यस भी बोला था और उसका आ भी गया, तो उसमें पर्टिकुलरली बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा सब चीजें। और इम्पोर्टेंट मंथ्स जिसमें चीजें फाइनली
फुलफिल होगी, इसको ले लेते हैं। नवंबर दिसंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स है कुछ, एंड जनवरी और मई, जून। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स जिसमें फाइनली आपको विश आपकी फुलफिल होगी या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। कैसे रेजोनेट की, कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई और टॉपिक पूछे तो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अगर आपने सेकंड वाला कार्ड चुना स्टार का गारंटी सक्सेस, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। पर्सनलाइज रीडिंग अगर करानी है तो आप पर्सनलाइज रीडिंग अगर आपको करानी है तो आप दीपा और ममतानी पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। लव या किसी भी पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे दीपा ममतानी में मैसेज कर सकते हैं। प्लस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप 222 कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं आपका आंसर का, आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, देखते हैं डिटेल में भी। ओह, 8 ऑफ wands। इस पर्टिकुलर क्वेरी से रिलेटेड आपको एक आंसर मिलेगा। आई फील जब कोई आपकी मूवमेंट होगी, आप कहीं पर रिलोकेट करेंगे या कहीं पर बाहर जाएंगे या कोई बहुत ही कुछ फास्ट एक्शन आपकी लाइफ में उस टाइम पे हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर चीज है। एंड देन अगेन टैरो डायरेक्टली येस और नो नहीं बोलता है। जो एंजल कार्ड से भी मैं देखूंगी क्या गाइडेंस होगी, येस और नो होगा। पूरे कार्ड्स निकलने के बाद ही मैं प्रॉपर आपको दे सकती हूँ कि आंसर येस है या नो है या क्या गाइडेंस प्रॉपर है आपकी। ठीक है, तो हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे दिख रहा है कि आपके क्वेरी से रिलेटेड जो भी आपने पूछा है उसमें होने से पहले ना, येस और नो या जो भी यूनिवर्स आपको बोलना चाहेंगे, उससे पहले एक पर्टिकुलर इवेंट हो रहा होगा आपकी लाइफ में। आप कोई मूवमेंट कर रहे होगे, या तो आप कहीं जा रहे होगे, या तो आप कुछ कहीं ना कुछ ट्रैवल हो रहा होगा, या तो कहीं कुछ बाहर जाना या काम करना, बहुत फास्ट कुछ एक्शन एनर्जी दिखती है मुझे यहाँ पर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मदर की एनर्जी आई फील की यहाँ पर प्रोमिनेंट है कि मदर का कुछ सपोर्ट है या मदर से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है यहाँ पर। बट मदर की एक हेल्प, मदर का एक हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हैंगमैन, सक्सेस है, आंसर यस है, बट उस यस में डिले है थोड़ा सा आपका, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी डिले लाती है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको प्लस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये भी बोलता है कि बहुत प्रैक्टिकल होना, बहुत जल्दी कंफ्यूजन में मत पड़ना, और कंफ्यूजन में पड़ना भी तो उसको क्लियर एनर्जी, जिसके हाथ में स्वॉर्ड है, वो स्वॉर्ड को क्लाउड्स को कट करती है, उससे मतलब पूरे कंफ्यूजन का जो स्टेट है उसको हटा देती है। तो आपको ना उस पर्टिकुलर डिसीजन से पहले कुछ पर्टिकुलर समय का ट्रैवल हो रहा होगा, या तो कुछ मूवमेंट बहुत हो रही होगी, और आप उस टाइम पे बहुत प्रैक्टिकल हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा, बहुत अपना एक प्रैग्मेटिक वे से सोच रहे होंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी होगी आपकी। और आंसर तो आई फील इज यस, बट उसमें डिले है थोड़ा सा। तो हाँ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे आई फील कि इस टाइम पे आपको किसी इंसान को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे थे तो आई डोंट थिंक दैट पर्सन इज ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, वो पर्सन ट्रस्ट वर्दी मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स छुपाने की एनर्जी लाता है, कुछ चीज छुपाना या सच नहीं बोलना। बाकी अगर आप करियर वाइज पूछे तो करियर में पर्टिकुलरली मदर की एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेगी, और थोड़ा सा करियर में आपका डिले आ सकता है होने से पहले, बट वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर एनलाइटनमेंट की एनर्जी एक चीज, मतलब डिले आ रहा है हैंगमैन से, बट फाइनली वो चीज हो रही है। तो हाँ, और करियर में भी आई फील कि थर्ड पार्टी की बातें या थर्ड पर्सन की बातें सुनना नहीं है आपको, वो खराब कर सकता है। अगर लव के लिए पर्टिकुलरली बात करें तो आई फील कि कोई ऐसा पर्सन है जो अनट्रस्टवर्दी है, जो कुछ चीजें छुपा रहा है आपसे, तो उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आपको। ओह, सिक्स ऑफ wands, ये तो विक्ट्री की एनर्जी है, एक मेजर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है।
तो आंसर इज यस। थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स है, जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स पर्टिकुलर दिखाता है कुछ प्रॉब्लमेटिक लोग या प्रॉब्लमेटिक पीपल लाइफ में एंटर करना, बट एट द एंड ऑफ द डे आप सक्सेसफुल हो रहे हो, तो आंसर इज अ यस। इसके बारे में भी आपने पूछा है, पर्टिकुलर करियर के बारे में मैंने बोल दिया। लव के बारे में फिर कुछ ना कुछ थोड़े से नेगेटिव लोग आप मतलब कर सकते हैं एनकाउंटर, या फिर कुछ नेगेटिव लोग जो कुछ खराब करना चाहते हैं। अगर आप पूछे कि आपका पर्टिकुलर पर्सन कैसा है, अगर किसी पर्सन के बारे में पूछा है, तो आई फील कि वो पर्सन लाइक जो भी पर्सन रिलेटेड क्वेरी है आपकी, वो एक यस है। बट पर्टिकुलर वो पर्सन आपसे कुछ चीजें छुपा रहे, जो बोल नहीं रहे, जो सामने आएगी बिकॉज एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, बट थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आएगी या डिले होगा उस चीज में। तो हाँ, ओके, एंजल कार्ड्स भी देख लेते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। किसी चीज में आपको अपना वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ थॉट या कुछ चीज में चेंज लाने को बोला जा रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर एंजल्स आपको मेजर गाइडेंस दे रहे हैं। उसी के बाद कुछ पॉजिटिव वे में आपकी चीजें लाइफ टर्न आउट हो सकती है, ठीक है। तो हाँ, चूज अ न्यू डायरेक्शन। किसी चीज में एक नया पाथ या नया पर्सन या नया कुछ चीज चूज करने को बोला जा रहा है। कुड बी अ न्यू हेल्प, या फिर कोई एक पर्सन जो आपको हेल्प कर पाए, या फिर कोई चीज में एक नया डायरेक्शन, कोई करियर में या किसी चीज में, तो आपको बोला जा रहा है। प्लस नेगेटिव लोगों की एनर्जी तो आई है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से, तो उनसे केयरफुल रहना ही रहना है आपको। वो बहुत ज्यादा आपकी विश फुलफिलमेंट में दिक्कत कर सकते हैं, आपको बहका सकते हैं या कुछ खराब कर सकते हैं, तो बी वेयर ऑफ दोस पीपल। क्रिस्टल्स की बात करें तो आई फील कि टाइगर्स आई या फिर टाइगर्स आई पर्टिकुलरली अच्छा होगा, डिसीजन मेकिंग में अच्छा होता है वो, नेगेटिव एनर्जी को भी दूर ही रखता है। ओ ओ ओ ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। एक स्ट्रॉन्ग नो की एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ कुछ चीज में जैसे डिले आ रहा है बट सक्सेसफुल होगा, वो यस होगा। बट एट द सेम टाइम मैंने कहा ना कि कुछ नेगेटिव लोग हैं जो बहुत आलंगन लगा सकते हैं विश फुलफिलमेंट में, जो आपका यस होना है किस चीज में, उसमें वो नो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो हमेशा हार्म करने की कोशिश करता है, खराब करने की कोशिश करता है, और उससे जो है एनर्जी या तो डिले होती है और या तो वो बहुत दिक्कत में हो जाती है और वो ट्रस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, खराब कर देते हैं वो, फिर एनर्जी पूरी नहीं होती है उसकी। तो अगर ऐसे लोगों को आपने लाइफ में एंटरटेन किया तो आंसर इज अ बिग नो। तब विश फुलफिलमेंट में या पर्टिकुलर आपके आंसर में नो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री शो करता है, विजेता होना, प्राप्त करना उस चीज को, सक्सेसफुल होना। बट उसमें आलंगन लगा देते हैं ऐसे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में, जो अगर आपका ऐसे खराब आपने लोगों को एंटरटेन किया या ऐसे नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आई, तो उस विश फुलफिलमेंट में डिले या नो हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, चूज अ न्यू डायरेक्शन। आई फील कि आपकी कंपनी बेकार है, मतलब आपकी पर्टिकुलर कंपनी में जो लोग है ना वो सही नहीं है, मे बी टू फेस्ड पीपल है आपकी कंपनी में, जो आपके बारे में बोलते कुछ है और प्लानिंग कुछ है, आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते। यू ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल ऑफ दोज पीपल, बिकॉज वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं या तो आपको भड़का सकते हैं, कुछ खराब कर सकते हैं। बार बार मेरे वर्ड में ये है, तो प्रॉब्ली समवन विल मेक यू जस्ट ट्राई टू डू समथिंग, या फिर आपके अगेंस्ट में कुछ करेंगे, या फिर दे विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, या समथिंग कुछ ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको। डोंट स्टॉप। आपको बोला जा रहा है कि इसमें जितना भी लोग आपका कुछ बोले या कुछ एडवाइस मिस एडवाइस दे, आपकी मदर सबसे ज्यादा इसमें हेल्पफुल रहेगी पूरे चीज में, तो मदर की एडवाइस जरूर लीजिए, मदर बहुत हेल्प करेगी। और आपको यहाँ पर डोंट स्टॉप की एनर्जी आई है। रेनबो मूनस्टोन पर्टिकुलरली आपके लिए बहुत लकी होगा इस पूरे सिचुएशन में, जब तक आपका वो चीज हो ना जाए, तो वो बहुत अच्छा लकी रहेगा आपके लिए। प्लस आपके एंजल्स आपको बोले कि आप जिस पाथ में है वो ठीक है, वो सही है, तो आपको उसको स्टॉप में नहीं करना है, आपको बस एक मदर की एडवाइस लेनी है।
जैसे सपोज अगर आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो तरीके काम करने का तरीका ठीक है, बट जो चूज अ न्यू डायरेक्शन की एनर्जी आई है उसमें पर्टिकुलरली लोगों को, क्योंकि यहाँ पर एक नो का कार्ड प्लस 7 ऑफ, ठीक है, तो नो का कार्ड एक आया है, ठीक है, नो का कार्ड आया है तो चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको अपनी कंपनी थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। जिन लोगों की आप एडवाइस सुनते आए हैं उनको थोड़ा सा हटा के पर्टिकुलरली मदर की एडवाइस सुननी है, बिकॉज मदर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी, यहाँ पर मदर की एनर्जी स्ट्रांग है। तो हाँ, तो मैंने हर एक एस्पेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कार्ड्स को। इनफैक्ट मदर की ब्लेसिंग्स भी बहुत अच्छे रहेंगी आपके लिए। विंड चाइम्स बैग, पीस एंड हार्मनी, राइट, प्लस बैग, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। जॉब के लिए तो आपके लिए अच्छा आया है, जॉब के लिए भी अगेन आई विल से कि पर्टिकुलर कुछ लोगों की एडवाइस बहुत गंदी, तो उनकी मत लेना आप, टू फेस लोगों की एडवाइस नहीं अच्छी होगी। प्लस पीस एंड हार्मनी, आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, अगर आप प्रॉपर एडवाइस के साथ मॉम की एडवाइस, अपनी मदर की प्रॉपर एडवाइस सुन के या प्रॉपर चीजों को देखकर अगर जैसे मैंने गाइडेंस दिए वैसे आप करेंगे तो आपकी लाइफ में पीस और हार्मनी, और फाइनली एक अच्छा जॉब में कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है मेजर। आई फील कि मुझे करियर रीडिंग भी करनी चाहिए, बिकॉज बहुत बार करियर का आ रहा है बार बार कोई रीडिंग में। स्ट्रोक, न्यूज ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है ये। प्लस किस चीज की न्यूज आ सकती है आपको, मे बी किसी जॉब की या किसी पर्सन किसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है मेजर कि उस पर्सन का मैसेज आ सकता है, कुछ बात हो सकती है, या तो किस चीज में कुछ मैसेज कॉल या कुछ एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होना। सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज में आपका ग्रोथ दिख रहा है वो भी हम देख लेंगे। सक्सेस, द फर्स्ट थिंग जो मैं देख रही हूँ कि सक्सेस का कार्ड है और यहाँ पर भी सक्सेस आया है। आई फील कि अगर आप एनर्जीज अपने प्रॉपर मेंटेन करके चल रहे हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो फिर आपकी लाइफ में जो है वो सक्सेस ही है, सक्सेस के अलावा और कुछ है नहीं। पैसे की एनर्जी स्ट्रांग है पर्टिकुलरली, तो मनी के वजह से बहुत अच्छा हो रहा है। प्लस लाइफ ओवरऑल काफी अच्छी जाते हुए दिख रही है, बिकॉज यहाँ पर भी आपने मतलब कार्ड भी है सक्सेस का, और यहाँ पर भी सक्सेस का कार्ड आया है। लकी एनर्जी है आई फील। इंपॉर्टेंट मंथ्स भी देख ले रहे हैं। नवंबर, जून, फरवरी, ठीक है। मून गाइडेंस, कुछ और गाइडेंस इंफॉर्मेशन अगर मिल पाए आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन से तो। ओ, ऑल राइट, एक कार्ड वहां पर गया है तो उसको लेंगे हम लोग, है। ये कार्ड यहाँ पर गिरा था, और ये ऑलमोस्ट जो भी कार्ड गिरते हैं जो पर्टिकुलर 1 या 2 कार्ड्स होते हैं वो हम लोग लेते हैं, बिकॉज वो गाइडेंस के रूप में माने जाते हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, कोई पर्टिकुलर वर्गो मून असेंडेंट या राइजिंग है जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस टाइम पे। मदर का वर्गो मून प्रोमिनेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है वर्गो की एनर्जी, बट कोई तो है अगेन फीमेल की एनर्जी, फीमेल की एनर्जी प्रोमिनेंट है आपकी पूरी रीडिंग में। कोई तो फीमेल मदर सिस्टर कोई तो है जो बहुत हेल्प करेगी आपको, कोई फीमेल है, कोई भी है ये फीमेल जो भी है, बट वो हेल्प करेगी आपको बहुत। तो टाइम टू गिव रादर देन टेक, इस टाइम पे आप किसी की हेल्प करते हैं या कुछ करते हैं तो इस टाइम पे बहुत आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी, आपका अच्छा होगा, सक्सेस की एनर्जी और स्ट्रांग होगी। हाँ, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैलेंस आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो हर एक चीज थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलिए, अगर एनर्जीज को भी बैलेंस करना जरूरी है, तो वो प्रॉपर फिर पूरा अच्छे से होता है काम हमारा, जिस भी चीज में हम करना चाहते हैं काम अपना। अगर लव में भी आप ऑब्सेसिव एनर्जी में चले गए और पूरे टाइम उसके बारे में ही सोचते रहे तो आपका डिसबैलेंस हो जाएगा और कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। करियर में बहुत ज्यादा ओवर फोकस करे जा रहे हैं तो उसमें भी मतलब कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, तो उसमें बैलेंस की एनर्जी का आइए, तो आपको बैलेंस करने को चीजें बोली जा रही है, ठीक है। तो हाँ, दिस वाज योर रीडिंग, कैसी लगी, कैसे रेजोनेट किया, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई और टॉपिक है तो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा। फिर अगर आपने थर्ड वाला कार्ड चुना है वो है बैट, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग, रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए 333 कमेंट कर सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर दीपा डॉट ममतानी
इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ऑलराइट। 6 ऑफ कप्स। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो इस पूरी रीडिंग में आपको बहुत मतलब पूरे आपके इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर पूछा है तो पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू, वो आपको हेल्प भी करेंगे, आगे तक उनका साथ रहेगा, ठीक है। करियर वाइज भी किसी एडल्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है जो आपको पर्टिकुलर गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, पर्टिकुलरली कोई एल्डर पर्सन जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं भी, या कोई ब्रदर सिस्टर कोई हो सकते हैं, तो हाँ। एंड देन अगेन येस और नो रीडिंग के लिए मुझे पूरे कार्ड्स देखने पड़ते हैं, फिर ही मैं जाके येस और नो पर्टिकुलर बोल सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखना और मुझे भी पूरी रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है। एक ही कार्ड से येस और नो नहीं निकलता, और टैरो सीक्वेंस देता है। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा इमोशंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, काफी ज्यादा इमोशनल में भी आप इस बीच हो रहे हैं, या पर्टिकुलर पर्सन किसी के बारे में पूछे तो उसको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप। अगर किसी पर्टिकुलर फीमेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था तो आई फील कि इसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है, बिकॉज बहुत ज्यादा इमोशंस ओवरफ्लो होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यू नीड टू, अगर आप किसी के पीछे पर्टिकुलरली या किसी चीज के उसमें मतलब किसी भी चीज में अगर आपका पर्टिकुलर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी थी कि मुझे ये चीज चाहिए, इसका आंसर यस ही यस होना चाहिए, ऐसा कुछ एनर्जी थी आपकी, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की जरूरत है आई फील, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी है, बहुत ज्यादा सोचना किसी भी चीज के बारे में हानिकारक हो सकता है। तो हाँ, वैसे तो क्वीन ऑफ कप्स अच्छी एनर्जी है, वो अच्छा करता है, यस की एनर्जी लाता है, बट इंपॉर्टेंट ये है उसमें कि बहुत ज्यादा बहना नहीं किसी भी चीज में, भावनाओं में, इमोशंस में, या किसी भी चीज में बहुत ज्यादा ओवर नहीं करना। तो हाँ, ओ द स्टार, ओके, बहुत अच्छी एनर्जी। द स्टार तो सक्सेस की ही बात करता है, नेम फेम की बात करता है। अगर किसी काम में आप नेम फेम में थे, या कुछ मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर फेम का काम था आपका, कुछ किसी भी चीज में इन्फ्लुएंसर या कुछ भी अगर आप थे, तो आप जिस भी बेसिकली काम में हो उसमें आपको नेम फेम मिलने वाला है। लव में आपको सक्सेस मिलने वाला है, पर्टिकुलरली आपके जो पर्सन होंगे उनको भी बहुत कुछ फेम मिलने वाला है, फेम की एनर्जी प्रोमिनेंट है यहाँ पर। प्लस स्टार कार्ड से सक्सेस तो दिख ही रहा है। बहुत ज्यादा वाटर की एनर्जी है, भी आपका या आपका जिसके बारे में पूछ रहे हैं, या कुछ भी चीज है उसमें पर्टिकुलरली वाटर साइंस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। आपका भी वाटर साइन है, या तो पर्सन के बारे में पूछे उसका वाटर साइन है, या तो पर्टिकुलर वाटर साइन एनर्जी के लोग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, आपके फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो हाँ, तो ये ले लेते हैं जस्टिस का कार्ड। किसी चीज में अगर आपको लगा था कि आपके साथ अनफेयर काम हुआ, या मुझे जो होना चाहिए था जो मेरे साथ वो नहीं हुआ है वैसे हिसाब से, मेरे हिसाब से काम, तो बहुत जल्दी लोगों को अपना कर्मा मिलने वाला है। जस्टिस का कार्ड लिटरली यही बोलता है कि जो मतलब किसी ने अगर आपके साथ खराब किया था या कुछ अनजस्ट हुआ था आपके साथ, तो बहुत जल्दी जस्टिस होने वाला है आपके साथ, तो ये भी एक चीज है। प्लस अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। कंपेयर टू द प्रीवियस स्पिरिट्स इसकी एनर्जी काफी पॉजिटिव है, तो अच्छा लग रहा है रीडिंग करते हुए। द वर्ल्ड का कार्ड अगेन, वर्ल्ड सक्सेस की एनर्जी, इट्स अ यस फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स से एक यस है, इसको कैसे छुपाए, ये कार्ड देख लेते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी सक्सेस की ही एनर्जी होती है, यस की एनर्जी होती है, जिस भी बारे में आपने पूछा है इट्स यस फ्रॉम द यूनिवर्स। लोगों की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, लोग बहुत हेल्प करेंगे, पर्टिकुलर वाटर साइन एनर्जी के लोग, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, सन, मून, राइजिंग। और प्लस आपके आंसर, जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा सा एनर्जी मुझे ओवरफ्लो होते हुए दिख रही है, तो बैलेंस थोड़ा सा जरूरी है। तो गाइडेंस के साथ साथ यस और नो भी आपका निकल गया, इसमें गाइडेंस भी होती है टैरो में, इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो हाँ,
जब तक एनर्जी आप मेंटेन करेंगे, गाइडेंस के हिसाब से काम करेंगे, तो आंसर काफी मुझे फ्यूचर भी और आंसर भी पॉजिटिव दिख रहा है। यस दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ऑलराइट, अबंडेंस, पैसे की एनर्जी, करियर के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। किसी भी करियर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा आपने, पैसा आने वाला है। यहाँ पर एंजल्स पैसे की ही वर्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर कार्ड में। पैसे की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अबंडेंस की एनर्जी है, पैसा ही पैसे की एनर्जी है। बहुत सारे चक्रस भी आपके हील हो रहे हैं, जितने भी आपके पूरा क्राउन चक्र, पर्टिकुलर क्राउन में, यहाँ पर एक क्राउन में लाइट बन रही है, तो फिर बहुत ज्यादा एनलाइटेंड होंगे, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज्यादा जाएंगे आप। बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा डीप में थिंकिंग कर रहे हैं इस बीच में भी। बहुत हीलिंग भी होते हुए दिख रही है एक्चुअली मुझे आपकी। ओ, नॉट द राइट टाइम। आप जिस भी टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, या जिसके लिए भी टाइमलेस रीडिंग है बेसिकली ये वाली, तो आपको भी बोला जा रहा है कि आपसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो मतलब चीज है जो होने वाली है, उसका भी राइट टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम। एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, बट आप चाहते हैं कि इमीडिएट वो चीज हो जाए। ठीक है, इमीडिएट वो चीज हो जाए, तुरंत उसका यस निकल जाए, तुरंत वैसा नहीं होगा। थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो बैलेंस में लानी जरूरी है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा चीजें दिख रही है बैलेंस के नीड में। तो हाँ, द वर्ल्ड कार्ड अगेन मैनिफेस्टेशंस की बात करता है। कैंडल मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी होगी आपके लिए। मैनिफेस्टेशन पर्टिकुलर मैंने वीडियो भी बनाया है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है इस पर्टिकुलर रीडिंग में, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हाँ, ट्रैवल की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, पर्टिकुलर ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो कुछ बहुत लकी न्यूज मिलेगी, या कुछ अच्छा हो रहा होगा आपके साथ उस टाइम पे। लेट गो अगेन, अगर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग चीजें, तो मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि यस ही अभी, तो हाँ, आपको भी बोला जा रहा है कि कंट्रोल इश्यूज को थोड़ा सा लेट गो करो, और थोड़ा सा मतलब अपनी एनर्जी को रिलैक्स रखो। आप बहुत ज्यादा चाहेंगे कि ऑब्सेसिव वे में कि ये चीज हो ही जाए, तो वो थोड़ा सा फिर दिक्कत करेगा, डिले ला सकता है वैसी एनर्जी। ओके, डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। डायमंड की एनर्जी यहाँ पर, आपको बहुत जल्द कोई गिफ्ट मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको गिफ्ट देने वाले। मैंने कहा सक्सेस की एनर्जी है ये, तो बहुत जल्दी कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, या कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यस की एनर्जी अगेन बहुत स्ट्रांग हो गई यहाँ पर। ले लेते हैं म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। अगर किसी पर्सन के बारे में कोई नेगेटिव पर्सन है जो बहुत स्टबर्न है, तो उस पर्सन के बारे में बोला जा रहा है कि बहुत ही स्टबर्न पर्सन है ये, और चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। तो उसके लिए अभी नॉट द राइट टाइम। वो थोड़ा सा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट के बाद से एंजल्स ने अभी गाइडेंस दी कि राइट टाइम नहीं है अभी उस पर्सन के लिए। तो उसके लिए आपको लेट गो करने को बोला जा रहा है, यूनिवर्स में चीजें छोड़ देने को बोली जा रही है। बाकी जैसा भी होगा, सक्सेस की एनर्जी तो आई गई है, यस में आंसर है वो, बट थोड़ा सा टाइमिंग का दिक्कत दिख रहा है यहाँ पर। हैमक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, यहाँ पर भी वर्ल्ड का कार्ड और यहाँ पर भी वेकेशन का एनर्जी यहाँ पर। तो आप ना उस टाइम पे पीरियड में आपके लिए फिर ट्रैवल बहुत लकी होगा, या फिर कहीं पर जाना, कोई चेंज करना, कोई प्लेस दूसरी जगह से कई जगह शिफ्ट होना बहुत लकी होगा। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा ना कि इसमें जब स्पिरिचुअल भी बहुत हो रहे होंगे, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है। यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। अगेन टॉर्च की एनर्जी, कैंडल मैनिफेस्टेशन, फायर मैनिफेस्टेशन बहुत लकी रहेगा आपके लिए। अगेन मैं कहूंगी कि मैनिफेस्टेशन इज गुड फॉर यू, तो अच्छा रहेगा वो आपके लिए। अभी आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसमें आपको अच्छा इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा? लव में कुछ बहुत अच्छा होगा। कोई पर्सन के बारे में अगर आपने पूछा है, तो उसका अच्छा हो सकता है, या वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट लव में कुछ बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट होते हुए दिख रहा है। मे बी उस पर्सन से आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, जिसकी एनर्जी बहुत स्टबर्न थी, वो फाइनली चेंज हो रही है, बट उसमें अगेन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज हीलिंग में सबको टाइम लगता है थोड़ा सा, एक ही बार में कोई चेंज आके नहीं हो सकता।
इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, अगर आप कोई चीज करने का सोच रहे थे या करियर में पर्टिकुलर कुछ चीज सोच रहे थे कि मुझे करना है या नहीं करना है, तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। थोड़ा सा डेलिब्रेशन के साथ, गुड गाइडेंस के साथ, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों की गाइडेंस आपके लिए अच्छी रहेगी, उनकी गाइडेंस लेके आपको सोच समझ के एक्शन ले लेना चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज में। और अगर आप बोल रहे कि आपके पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछा है, तो वो पर्सन बहुत जल्दी आपके लिए कोई एक एक्शन ले सकते हैं, कुछ कॉल, मैसेज या कोई तरह का कुछ बात हो सकती है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स होगा, कुछ चीजों में चेंजेस आएंगे बहुत सारे, तो वो अभी बोल रहे हैं। आपको भी हमें कुछ चीजों में एडजस्टमेंट लाना पड़ेगा, आपका करंट रूटीन अगर सही नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। लकी मंथ्स देख लेते हैं। जुलाई, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, तो ये कुछ लकी मंथ्स है आपके लिए। तो हाँ, दिस वाज योर रीडिंग। कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई और टॉपिक है तो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। ओके, तो फिर अगर आपने ट्री का कार्ड चुना है फोर्थ वाला, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो दीपा ममतानी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं आप। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए 444 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओह, एंड देन अगेन मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बोलूंगी कि मुझे पूरे कार्ड्स देख के बोलना पड़ेगा कि आंसर यस है या नो है। मैं एक ही कार्ड देख के नहीं बता सकती कि आंसर यस है या नो है। तो हाँ, करेंटली तो अगर आपकी एनर्जी के बारे में देखा जाए तो आई फील कि यू आर स्ट्रेस्ड, बहुत परेशान है, किसी चीज पर स्ट्रेस में है। इनफैक्ट अगर आप किसी पर्सन की एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं तो आई फील कि दैट पर्सन एनर्जी इज नॉट राइट फॉर यू। कोई करियर के बारे में पूछ रहे हैं तो आई फील कि इट्स गिविंग यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यस और नो और कार्ड्स निकलने के बाद देखेंगे। ओके ओके ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टेड एनर्जी है आपकी। आप में भी किसी फैमिली के इश्यूज को लेकर परेशान हो या किसी चीज को लेकर परेशान हो, बट बहुत यहाँ पर ट्रबल्ड एनर्जी। यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स उसको पियर्स कर रहे हैं बैक को पूरा, यहाँ पर भी पूरे स्वॉर्ड्स घेरे हुए हैं और बहुत ज्यादा ट्रबल्ड एनर्जी है। किसी भी पर्सन को अपने बारे में कुछ बोलने से अवॉइड कीजिए। वो पर्सन आपके बारे में कुछ रूमर्स फैला सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता है, तो अवॉइड दैट। मेजर गाइडेंस दी जा रही है। प्लस आई फील कि द आंसर टू योर क्वेश्चन, अगर किसी पर्सन के बारे में था तो इट्स अ नो, किसी करियर चॉइस के करियर के बारे में था तो इट्स अ नो, बिकॉज अगर आपको चूज करेंगे तो आपका ऑप्शंस ये सब है। स्ट्रेस, खराब एनर्जी, कंफ्लिक्टेड एनर्जी, बंदिश में रहना, प्लस इतना हर्ट होना कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। बहुत ज्यादा हर्ट की एनर्जी दिख रही है एंड आई एम सॉरी टू से दिस, बट मैं जितने अच्छे से वे हो सके मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आई डोंट थिंक कि यूनिवर्स आपको इस पर्टिकुलर चीज से यस बोलना चाह रहे हैं। आई थिंक कि आपका जो आंसर है ना, इस पर्टिकुलर कार्ड्स को देख के तो मुझे आई डोंट थिंक इट्स अ पॉजिटिव आंसर। आई थिंक कि अगर आप इसमें चूज करेंगे इस पर्सन को या इस चीज को, तो आपको उसमें बहुत दुख मिलेगा और यूनिवर्स आपको बोल रहे कि नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर यू। एम्प्रेस, आई फील कि अगर आप उस पर्टिकुलर चीज को छोड़ के अपने ऊपर ध्यान दें, किसी न्यू ऑप्शन को देखें, तो आपके लिए बहुत ही लविंग एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी, मदर की एनर्जी फिर से यहाँ पर स्ट्रांग हो गई है। मदर की गाइडेंस बहुत अच्छी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन क्रिस्टल आपके लिए बहुत लकी होगा, आपको क्लैरिटी देगा। ठीक है, बट पर्टिकुलरली मदर की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है, तो मदर की ब्लेसिंग्स या गाइडेंस बहुत हेल्प कर सकती है आपको इस बीच। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर से मदर की एनर्जी। अगर मदर की पर्टिकुलरली हेल्थ से लेकर आपका कुछ सवाल था ना, तो मदर की हेल्थ बहुत जल्दी अच्छी होने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी मदर की हेल्थ अच्छी होने वाली है। बट अगर किसी पर्सन से रिलेटेड आंसर था तो आई फील कि वो पर्सन राइट नहीं है, और उसके अलावा उसके लिए, उसके छोड़ के कोई एक और बेटर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि पर्टिकुलरली दो दो जो चीजें थी आपके लिए बहुत नेगेटिव है।
तो आई फील वो पर्सन के बारे में अगर आपने कुछ पूछा तो वो बहुत नेगेटिव पर्सन है आपके लिए, कोई चीज या जॉब आपके लिए बहुत स्ट्रेस ट्रेनिंग या ड्रेनिंग टाइप की है बहुत, जो अच्छी नहीं है, उसको छोड़ के आपको कुछ और चीज पे ध्यान देना चाहिए, कोई न्यू ऑप्शन पे, या फिर मॉम मदर की एडवाइस सुन के कुछ और, उसकी मदर की एडवाइस सुन के कुछ काम करना चाहिए आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आई फील। तो जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। तो हाँ, मदर का एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, एनर्जी उनकी पर्टिकुलरली। आई फील यहाँ पर दो ऑप्शंस मुझे बहुत एविडेंटली दिख रहे हैं। ऑलराइट, लेट मी एक्सप्लेन दिस नाउ। अगर आपने लव के बारे में पूछा है तो पर्टिकुलरली आपके लिए एक ऑप्शन बहुत ही गंदा है और दूसरा ऑप्शन बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो यू नीड टू डिसाइड हुम, आपको आपका क्वेश्चन है तो आपको पता होगा कौन किसके बारे में आपने पूछा है। बट एक ऑप्शन जिसके बारे में आपने पहले पूछा है या फिर जिसके बारे में सोचे थे वो बहुत ही गंदा ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन जो मे भी उतना नोटिस में नहीं है आपके, या फिर आपके एनवायरमेंट में या आपने उतना नोटिस नहीं किया, वो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये एविडेंटली मुझे दिख रहा है। करियर चॉइस के लिए आई वुड से कि मदर की एडवाइस बहुत हेल्पफुल रहेगी यहाँ पर। प्लस आपको किसी करियर चीज में अगर चेंज लाना है वो जॉब छोड़ के, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव होगा, ठीक है। तो हाँ, किंग ऑफ वांड्स अगेन, लव में तो दो ऑप्शंस बहुत प्रोमिनेंटली मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। एक ऑप्शन जो बहुत ही डिजास्ट्रस है और एक ऑप्शन जो बहुत ही लविंग और एम्प्रेस की एनर्जी दे रहा है। तो आई फील कि अगर कोई सेकंड ऑप्शन है आपके थॉट में या माइंड में, तो आपको उसको चूज करना चाहिए, उस पर्सन को ऑब्जर्व करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन इज एविडेंटली जस्ट नॉट राइट फॉर यू। लव के मैटर में कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी, कोई नया पर्सन, कोई न्यू पर्सन आप अच्छी एनर्जीज में आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो उसकी एनर्जी को आपको एंटरटेन, मतलब अगेन आई एम नो वन टू से किसकी एनर्जी एंटरटेन करना नहीं करना, वो आपका डिसीजन है पूरा, बट कार्ड्स के हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ गाइडेंस। तो हाँ, तो उसकी एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है और उसके लिए यूनिवर्स इज सेइंग यस। जो सेकंड पर्सन की एनर्जी है उसके लिए यूनिवर्स आपको यस बोले। और जॉब के मामले में भी, जो आपका जॉब आप अगर छोड़ कुछ नया जॉब लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत ही बिग यस है फ्रॉम द यूनिवर्स। उसमें प्रॉस्पेरिटी है और आपका एक्सपेंशन भी और सब कुछ अच्छा है उसमें, ठीक है। तो ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर एविडेंटली। बट लव के मैटर्स में अगेन दो ऑप्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज जस्ट नॉट राइट फॉर यू। सेकंड ऑप्शन जो बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाला है, कुछ उसका मैसेज या कॉल आने वाला है, वो ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, उसकी एनर्जी आपको बहुत लविंग और ट्रीटेड, एक एम्प्रेस ट्रीटमेंट आपको दिलाएगी और आपको बहुत अच्छा लविंग फील कराएगी, जो फर्स्ट पर्सन की एनर्जी एविडेंटली आपको फील नहीं करा रही है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आपके सवाल का आंसर एक प्रॉपर वे में आपको मिलेगा, पर्टिकुलर लव रिलेटेड करियर में दोनों में, एक ईयर फ्रॉम नाउ। तो ईयर फ्रॉम नाउ मुझे यहाँ पर हैप्पी चेंजेस होते हुए दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, फैमिली बिल्ड होते हुए दिख रही है। मैरिज का अगर आप देख रहे हैं तो बहुत जल्दी मैरिज हो सकती है। मैरिज में अगर आप देख रहे हैं किसकी एडवाइस सुने और मॉम ने कुछ एडवाइस दी है आपको पर्टिकुलर, या किसी मॉम या सिस्टर पर्टिकुलर फीमेल की एडवाइस, तो उसकी एडवाइस बहुत बेनिफिशियल होगी इस बीच। करियर में भी पर्टिकुलरली मदर या फीमेल की कोई एडवाइस बहुत बेनिफिशियल होगी। ओके, तो ये देख लेते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, बहुत ही पीसफुल रेजोल्यूशन होने वाला है। आई फील कि आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, मतलब जो भी आपकी लाइफ में आगे होगा, वो आपको बहुत पीस देगी, आपका हार्ट चक्र हील करेगी। सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। येलो कलर विल प्रॉब्ली बी लकी फॉर यू आई फील, बट आपका हार्ट को हील होते यहाँ पर दिख रहे हैं। आई फील डेफिनेटली फील कि अगर आप सेकंड पर्सन को चूज करते हैं, जो ऑप्शन आएगा बहुत जल्द आपकी लाइफ में, आपके अराउंड है, आपने नोटिस नहीं किया उसको, उसका कॉल मैसेज आ सकता है आपको बहुत जल्दी, तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे, हीलिंग होते हुए दिख रही है। करियर के चॉइस में भी अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं करियर में, पर्टिकुलर ऑप्शन को छोड़ के जहां पर आपको स्ट्रेस हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, तो आपको वहां पर भी प्रॉस्पेरिटी और एक बहुत अच्छा आपको हीलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रही है। कॉम्प्रोमाइज, किस चीज को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है या बैलेंस की बहुत जरूरत है यहाँ पर। अगर आप पूरा काम पे ध्यान दे रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो उसको छोड़ के एक बैलेंस लाने की बहुत जरूरत है लाइफ में। मेजर गाइडेंस।
ऑलराइट। बीटल, गुड फॉर्च्यून। ये देखिए, आपको लिटरली बोला जाए कि आपका फॉर्च्यून अच्छा है, गोल्डन बीटल की एनर्जी आई है यहाँ पर, तो पैसे की, प्रोस्पेरिटी की एनर्जी प्लस अच्छे फॉर्च्यून की, लव की एनर्जी भी अच्छी होती है। येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए डेफिनेटली। एक्साइटमेंट, आपकी लाइफ में आगे कुछ एक्साइटमेंट, कुछ इवेंट्स होने वाले जो बहुत आपको एक्साइट करेगा, या कुछ अच्छा न्यूज सुनने को मिल सकती है बहुत जल्द, जब भी आपकी रीडिंग देखे, टाइमलेस रीडिंग है। कॉइन्स, बहुत जल्दी किसी अनएक्सपेक्टेड कोई इनकम होने वाली, या पैसे आने वाले, या फिर पर्टिकुलर पर्सन कोई ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जो बहुत स्टेबल होगा और मनी उसका अच्छा होगा। करियर के लिए भी आपके लाइफ में बहुत जल्दी करियर में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होती दिख रही है, अगर आप दूसरा कोई चॉइस अपना चेंज करते हैं, फर्स्ट को छोड़कर दूसरे में कहीं जाते हैं, आपके माइंड में था तो हाँ, तो सेकंड ऑप्शन विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। मनी आएगा, एक्साइटमेंट होगी और गुड फॉर्च्यून है उसमें, तो हाँ। अगेन मैं टैरो के हिसाब से केवल आपको गाइडेंस दे रही हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगी यही डिसीजन आपको लेना है। चॉइस इज ऑलवेज कंप्लीटली योर्स, कि जैसा आप डिसीजन लेते हैं अपना। मेरा काम है केवल कार्ड्स के हिसाब से गाइडेंस और प्रेडिक्शन देना आपसे, चॉइस आपकी है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, किसी चीज में आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, या कुछ तो दिक्कत आ रही है आपकी लाइफ में। अगेन मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन लव के लिए एविडेंटली बहुत ही किसी आपने माइंड में सोचा है उसके बारे में, तो वो बहुत ही स्ट्रेस लाएगा, उसमें आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि हर चीज में टेस्ट हो रहा है हमेशा। सेकंड पर्सन की एनर्जी लक्की होगी, जो मैंने पूरा रीडिंग में एक्सप्लेन किया है सेकंड पर्सन के बारे में भी। कंक्लूजन आर विद इन रीच, बहुत जल्दी आपको अपना पूरे सिचुएशन का आंसर मिलने वाला है, बहुत जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे कौन अच्छा है कौन नहीं है। क्लैरिटी यहाँ पर आते हुए दिख रही है, क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होगा, तो हाँ। कौन सा लाइफ में आपका पार्ट ऑफ लाइफ में मेजर इंप्रूवमेंट होने वाला है? लव में, लव में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस या मेजर इंप्रूवमेंट होने वाला है। लकी मंथ्स देख लेते हैं। दिसंबर, जुलाई, अक्टूबर, एक और लिख लेते हैं, फेब्रुअरी। तो ये थे कुछ लकी मंथ्स। कैसे रीडिंग लगी, कैसे रेजोनेट किया, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई और टॉपिक है तो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो दीपा.ममतानी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।